नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। तो रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किसान सम्मान निधि के तहत देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इनमें से झारखंड के 22.50 लाख किसानों के खातों में 450 करोड़ रुपए आए हैं। इससे पहले मोदी ने 6 राज्यों के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात भी की। पीएम मोदी ने कहा, कुछ दलों को आजकल एपीएमसी मंडियों की बहुत याद आ रही है। ये भूल जाते हैं केरल में एपीएमसी है या नहीं। वहाँ ये लोग आंदोलन नहीं करते। मैं इनसे पूछता हूँ, यहाँ फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हो? जरा केरल में आंदोलन कर एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है, पर केरल में ये व्यवस्था शुरू कराने के लिए नहीं। मोदी ने दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पहुंचकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि भी दी। वहीं सरकार की ओर से किसान नेताओं को भेजे गए वार्ता प्रस्ताव पर 24 घंटे बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ। अब शनिवार को बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बता दें कि भाजपा ने शुक्रवार को देश में 2500 किसान चौपालों का आयोजन किया था। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के 7 में से 6 विधायक शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। अरुणाचल प्रदेश के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BR बागवे ने कहा कि हमने पार्टी में शामिल होने की उनकी चिट्ठी को स्वीकार कर लिया है। राज्य विधानसभा की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के इकलौते विधायक करदो निग्योर भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। बिहार में जेडीयू और भाजपा सहयोगी है और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर हाल में वहां हुए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। उलटफेर के बाद अरुणाचल की 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 48 विधायक हो गए हैं। जेडीयू के पास अब केवल 1 विधायक बच गया है। कांग्रेस और एनपीपी के पास 4-4 विधायक है। इस पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, ये कोई मसला नहीं है, भाजपा में जाने का उनका निर्णय है। हालांकि जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि वहां जेडीयू मित्रवत विपक्ष की भूमिका में थी। राजद ने कहा कि भाजपा का जेडीयू को ये क्रिसमस तोहफा है। और अब नजर डालते हैं राज्य से जुड़ी कुछ खबरों पर। धनबाद जिले में भूधंसान खतरनाक होता जा रहा है। कभी भी कहीं भी जमीन धंस जाती है और लोग उसमें समा जाते हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को निरसा में हुआ। निरसा के तितुलिया सोनबाद रोड पर चापापुर वन खदान के समीप शुक्रवार शाम जोरदार आवाज के साथ 50 फीट के दायरे में जमीन धंस गई। आसपास के घर हिल गए, लगा जैसे भूकंप आ गया हो। लोग घबरा कर घरों से निकल आए। घटनास्थल पर 3 जोड़ी चप्पल और पानी की बोतल मिली है। इससे 3 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक आवाज सुनकर जब वे घरों से निकले तो कोयला काटने का औजार और बोरियां लेकर कुछ मजदूर भाग रहे थे। जब मुहाने पर पहुंचे तो वहां चप्पलें और पानी की बोतल पड़ी थी। इससे साफ है कि 3 लोग इसमें दबे हैं। यहाँ एक संगठित गिरोह द्वारा करीब 20 सालों से बंद पड़ी कोयलेरी से अवैध खनन कराया जा रहा है। यहाँ से कोयले को मिनी हाईवे के जरिए सोनाबाद गोविंदपुर ग्रामीण सड़क से होते हुए भट्टों में खपाया जाता है। अवैध खनन यहाँ गंभीर मामला बनता जा रहा है। गौरतलब है कि हाल में ही झरिया में भी भूधंसान हुआ था। एक महिला अपनी बेटी के साथ जा रही थी, तभी अचानक गोह बन गया। महिला इसमें समा गई। काफी मशक्कत के बाद महिला को गोफ से निकाला गया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पलामू पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस रात 500 पशुओं को लेकर जा रहे 20 ट्रकों और कंटेनरों को पकड़कर पशुओं को मुक्त कराया। इन ट्रकों को स्कॉट कर रही 3 बुलेरो को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। 23 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्कर झारखंड, बिहार और बंगाल के रहने वाले हैं। तस्करों ने NH 98 पर ASP के विजय शंकर के बॉडीगार्ड पर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। वह बाल बच गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि बिहार से पशुओं की बड़ी खेप पलामू होते हुए बांग्लादेश जाने वाली है। रात 12:30 बजे पुलिस ने रेड़मा चौक पर घेराबंदी की और 32 बछड़ों से लदे ट्रक और एक बुलेरो को पकड़ा। इस वर्ष रांची महाधर्म प्रांत में क्रिसमस अलग और खास तरीके से मनाया गया। इस बार कोई बड़ी सजावट नहीं थी, बड़ा उत्सव भी नहीं था। इसके पीछे सोच थी कि इस पावन दिवस को गरीबों, वंचितों और जो लोग हाशिए पर हैं उनको समर्पित किया जाए।
पहली बार क्रिसमस के मौके पर आर्च बिशप हाउस में सजावट, रोशनी और प्रीति भोज का आयोजन नहीं हुआ। इसकी जगह पुर्लिया रोड के लोला मैदान में 2000 से अधिक रिक्शा चालकों के लिए एक विशाल सामुदायिक भोजन आयोजित किया गया। पहले से ही धर्म बहनों, पुरोहितों, दोस्तों और शुभचिंतकों से कहा गया था कि वे आर्च बिशप हाउस में कोई उपहार, फूल या केक न लाएं, लेकिन उन पैसों को दान में देने की सलाह दी गई थी। विभिन्न कैथोलिक संस्थानों और शुभचिंतकों की सहायता से रिक्शा चालकों को मांस, सब्जी और दाल चावल परोसा गया। प्रत्येक रिक्शा चालक को एक कंबल, एक गमछा, शॉल और एक मास्क दिया गया। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। आगे और भी ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।